हेलो, हेलो, हेलो। वेरी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे यूजीसी नेट के लिए आपका यूनिट 1 क्लासेस कंटिन्यू चल रही थी। इसमें 2 क्लासेस मैं आपके लिए दे चुका हूँ। इसमें मैंने आपको क्या बताया था प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत की शुरुआत की थी मैंने। स्रोत क्या होते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास क्या होता है और इसमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत, 2 प्रकार के स्रोत आपके मुख्य आते हैं। तो जो लास्ट क्लास हमने की थी वहाँ पे आपके आर्कियोलॉजिकल साइड, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पूरा देख चुके थे, ठीक है ना? आज हम लोग देखने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में और आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एक छोटी-सी क्लास शुरुआत में की थी, जिससे आवाज़ पता चल सके, वॉइस में क्या दिक्कत आती है, पढ़ाने के तरीके में क्या चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज जो शुरू होना है हमारे, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इस सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। आज जो हमारा शुरुआत होना है, आपके साहित्यिक स्रोत होने क्या होना है? साहित्यिक स्रोत की शुरुआत होनी है। तो आज लगभग बहुत बड़ा टॉपिक जाएगा, तो आप पेन कॉपी लेके बैठना। यहाँ पे याद रखना सारे फैक्ट आपके रिवाइज़ होंगे। साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य भी आपके आ जाएँगे, लौकिक साहित्य भी आपके आ जाएँगे। धार्मिक साहित्यों में बौद्ध, जैन धर्म, ठीक है ना, सनातनी धर्म, वैदिक धर्म, ये सारे इसमें आ जाएँगे। लौकिक साहित्य में आपकी जो अन्य रचनाएँ होती हैं, साथ ही आपके फॉरेनर जो आपके विदेशी वो होते हैं, वो लोग भी इसमें साथ में आ जाएँगे आपके लौकिक साहित्य में। कह रहे हैं बहुत बड़ा टॉपिक है और शानदार टॉपिक आपको होने वाला है, तो पेशेंस रख के आपको मिलना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके भर के आते हैं। और एक चीज़ और, जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे आप लोग ना, इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो प्राचीन काल में कौन-सा यात्री, कौन-सी घटना, कौन-सी बुक कब लिखी गई है, किस शासक के टाइम पीरियड में लिखी गई है, किस टेन्योर में लिखी गई है, क्रम याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रखना कि कौन पहले लिखा गया, कौन बाद में लिखा गया है। यहाँ से इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ठीक है ना? यहाँ से इस तरीके के प्रश्न यहाँ से आपके आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट रिवाइज़ होंगे और टेंशन नहीं है, ये फैक्ट आपके वापस भी रिवाइज़ होंगे। जैसा हम लोग कोई टाइम पीरियड पढ़ेंगे, कोई राजा का टाइम पढ़ेंगे, कोई विशेष काल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे सारे फैक्ट आपके रिवाइज़ होंगे। इस बात का ध्यान रखना बच्चों कि आपको एक-एक पॉइंट पे ध्यान देना है, एक चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है ना? सबसे पहले शुरुआत करें ब्राह्मण साहित्य पर। सबसे पहले क्या आपके लिटरेचर सोर्स में क्या आपके ब्राह्मण साहित्य में हम बात करते हैं, ब्राह्मण लिटरेचर ब्राह्मणिकल लिटरेचर इसमें क्या आपके आते हैं, वेदास आते हैं, उपनिषद आते हैं, एपिक्स आते हैं, पुराण्स आते हैं, स्मृतिज़ आती हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना सारी क्लासेस बाइलिंगुअल, ठीक है ना? बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश में आपकी क्लास रहेंगी। आप इसको मराठी में, उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर लेना। पक्का हिंदी वैसे मैं मिक्स भाषा बोलता हूँ, बुंदेली वगैरह है कि नहीं? तो यार हमें सारी क्लास बाइलिंगुअल होंगी तो हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए काम किया और मेरा बाइलिंगुअल करने का एक ही कारण है कि आपको देखो एक बड़ी पोस्ट पर जाना है। आपको एक बड़ी पोस्ट पे जाना है, एपी की पोस्ट पर आपको जाना है, आपको जीआरएफ करने के लिए जाना है, तो वहाँ पे कॉलेज में आपको कोई भी सिंगल पर्सन आपको हिंदी वाला नहीं मिलेगा या आपको प्रॉपर इंग्लिश वाला नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है, वहाँ पे आपको पढ़ाना है, तो आपको बाइलिंगुअल वहाँ पे आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है ना? ठीक, ऐसे नहीं कि आपको हिंदी मीडियम का कॉलेज अलग मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम कॉलेज अलग मिल जाएगा, नहीं। आप एक प्रोफ़ेसर हो, आपको दोनों जगह पे पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए बाइलिंगुअल साथ ही आपकी पर्सनैलिटी के लिए। और मैं आपको जब क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो आपसे उम्मीद रख रहा हूँ कि आपने यूजी करके आए होंगे, पीजी करके अपने सब्जेक्ट में आए होंगे, देन जाके आप लोग क्या कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ अगर आपने यूजी, पीजी प्राइवेट किए, तो आप किसी एग्ज़ाम में माथापच्ची कर रहे होंगे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो या अन्य एग्ज़ाम में माथापच्ची कर रहे थे। जब वहाँ पे आपको नहीं निकला, तो अपने यूजी नेट के विकल्प के प्रॉपर देखा, ठीक है ना? चलो, ठीक है ना? तो ब्राह्मण ग्रंथों में ये सारे ग्रंथ हम लोग देखते हैं। कौन-कौन से वेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियाँ इत्यादि, इत्यादि। अब वेद क्या होते हैं? अब वेद एक-एक टॉपिक पे चलेंगे, एक-एक शब्द पे चलेंगे हम लोग। वेद क्या होते हैं? तो ये संस्कृत की विद धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। द वेदास कम फ्रॉम द संस्कृत रूट विद मीनिंग टू नो। क्या होता है? टू नो, इसको जानना। ठीक है ना? आपको बता दूँ, सीधा हम लोग कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट पे चलेंगे तो यूजीसी नेट आपसे फैक्ट माँगता है। कॉन्सेप्ट जहाँ पे चर्चा होगी मैं चर्चा आपसे करूँ। आदि माना है कि वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको? आदि वेदों का संकलनकर्ता आपसे पूछता है, हू इज़ द कंपाइलर ऑफ द वेदास, है ना? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास आपके कंपाइलर माने जाते हैं। वेदों को आपुरुष माना जाता है, आपुरुष ही माना जाता है, आपुरुष मतलब कि वेदों को माना जाता है कि देवता के द्वारा नहीं देवों के द्वारा लिखे गए हैं, पुरुषों के द्वारा नहीं अर्थात मानव के द्वारा नहीं। मानव के द्वारा नहीं लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? देवों के द्वारा लिखा गया है। देवों के द्वारा लिखे थे वेद, ठीक है ना? अभी कल एक चर्चा ऐसे डिस्कशन चल रहा था हम लोग का क्या होता था वो बता दूँ आपके लिए। हम लोग ज़ूम सेशन भी करते हैं, ज़ूम मीटिंग भी करते हैं, जहाँ पे
कुछ लोग आपस में डिस्कशन भी करते हैं, ये भी फ्री चलता है आपका, ये भी फ्री चलता है। वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कल एक मुद्दे पर, अस्तित्व मतलब आस्तिक और नास्तिक पर। आस्तिक और नास्तिक पर। देखो, आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा सबके हिसाब से अलग-अलग है। तो आपके हिंदी साहित्य वाले होते हैं, उनके लिए आस्तिक और नास्तिक कौन होता है? जो निराकार ब्रह्मा को मानता है, जो बिना मूर्ति को मानता है, मतलब जो मूर्ति को नहीं मानता है, निराकार ब्रह्मा को मानता है, वो नास्तिक है। आस्तिक जो मूर्ति पूजक होते हैं, वो आस्तिक है। जो आपके हिंदी साहित्य के अनुसार है। फिलॉसफी के अनुसार क्या है? वेदों जो आपका फिलॉसफी है, दर्शन शास्त्र है, उसके अनुसार आस्तिक नास्तिक क्या है वहाँ पे? वहाँ पे आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा कुछ इस तरीके से आती है कि वो व्यक्ति जो वेदों को या ब्रह्मांड को भगवान के द्वारा सृजित मानते हैं कि भगवान को बनाया है, भगवान ने इस ब्रह्मांड को बनाया है, पृथ्वी को बनाया है, वो आस्तिक हैं, बका अन्य लोग नास्तिक हैं। अब जो नास्तिक हैं, वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो लोग क्या? सृष्टि का जनन ब्रह्मांड ब्रह्मा सॉरी सृष्टि का जनन भगवान के द्वारा नहीं मानते, ठीक है ना? तो फिलॉसफी ऐसा बोलते हैं। और ऐसे आपकी हिस्ट्री क्या बोलती है? हिस्ट्री क्या बोलती है भैया आस्तिक और नास्तिक में? हिस्ट्री बोलती है वेदों को अलग रखती है, वेदों को मानने वाले आस्तिक होते हैं और आपके नास्तिक होते हैं, जैसे कि जैन, बौद्ध आपके नास्तिक हैं। कई लोग भगवान को नहीं मानते, मानते हैं। मैंने बोला आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा हर जगह अलग-अलग है अब। ये बहुत लंबा विषय है, बहुत डीप कॉन्फ्लिक्ट वाला विषय है, तो आप लोग कभी बातों में फँसना मत। पेपर में देखना किसका एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो और क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इंटरव्यू बोर्ड में देखना कौन से बैकग्राउंड का बंदा बैठा हुआ आपके सामने, ठीक है ना? चलो। वेदों से प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब भाई साहब ये जानकारी मिलती है तो इतिहास पढ़ते हैं क्यों? इतिहास में लोग क्या पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ने का तरीका क्या होता है? इतिहास में पढ़ते हैं क्या हम लोग? किसी टाइम विशेष की धार्मिक जानकारियाँ, आर्थिक जानकारियाँ, तो आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास, महिलाओं की स्थिति, बच्चों की स्थिति, समाज की स्थिति और राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। ना? तो इसी इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। जब इतिहास पढ़ते हैं, पहले इतिहास लेखन क्या था आपका? क्रोनोलॉजी थी। आपका राजवंशों का क्रमवंश था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? इतिहास पढ़ने में हम लोग क्या? सोशियो इकोनॉमी, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ पर ध्यान रखते हैं। वैदिक संस्कृति का मुख्य अध्ययन स्रोत का वैदिक क्या है आपका स्रोत? वेद है। प्राइमरी सोर्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग वैदिक सोर्स क्या है आपका? वेद। चलो, वेदों की संख्या 4 है आपकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद आपको देखने को मिलते हैं। अब इन वेदों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। मैंने एक-एक पॉइंट डिटेल में इसलिए रखा है, कई बार मेरे बोलने में कोई चीज़ स्किप हो जाती है, फिर आपको दिक्कत आएगी। और आपको पता है नेट के लिए वो कंटेंट से ही भर के। यदि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। कंटेंट भर के चाहिए, दूसरा क्रम से चाहिए। क्या चाहिए? क्रम से चाहिए, क्रोनोलॉजी में चाहिए, जिससे आप वो सारी चीज़ें लिंक करके याद कर सको। तो बात करते हैं ऋग्वेद की, इसका टेन्योर यदि बात करें टाइम पीरियड, तो वो 5000 बीसीई से 1000 बीसीई के बीच का माना जाता है। सबसे ओल्डेस्ट वेद है आपका, सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ऋग्वेद किससे ऋचाओं से बना है? सेंट्स या हिम्स, हिम्स से बना हुआ है। हेमनस इसमें मिलते हैं, ऋचाएँ इसमें मिलती हैं, याद रखना हेमनस इसमें मिलती हैं, ऋचाएँ इसमें मिलती हैं। अब याद रखना इसमें 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त आपको मिलते हैं। साथ ही 10,462 मंत्र आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है ना? 10 मंडल, 8 अष्टक, 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र। ठीक है ना? याद रखना ये पूछे गए आपसे 10 मंडल्स, 8 अष्टक, 10,128 सूक्त और 10,400 मंत्र, ये पूछा गया आपसे सम्मिलित करने के लिए। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित, जैसे आपके लिए हिस्ट्री पढ़ने वाला पंडित अंकित हो गया विद्वान, तो ऋग्वेद को पढ़ने वाला पंडित कौन? होत्र कहलाता है। अब आप बोले सर सामने लिखा है तो अब लिख क्यों रहे हो? मैं लिख इसलिए रहा हूँ कि आप भी पेन कॉपी चलाएँगे और इन शब्दों को आप लिखेंगे तो एक-एक शब्द आपके माइंड में जाएगा। क्या? एक-एक शब्द आपके मन में होता या होत्र, ठीक है? द प्रिसिस्ट हू रिसिस्ट द ऋग्वेदा इज़ कॉल्ड होत्र। आप लिखोगे तो आपको याद होंगी चीज़ें, ठीक है ना? ऋग्वेद का है हमारा पहला और 10वां मंडल, जो फर्स्ट एंड आपका पहला और 10वां मंडल है आपका क्या? बाद में जोड़ा गया, वर एडेड लेटर, बाद में जोड़े, ठीक है ना? आप कह रहे हैं ना? इसमें बाल-खिल्य सूक्त 11 सूक्त भी शामिल है, बाल-खिल्य पूछा गया बाल-खिल्य सूक्त कहाँ से लिए गए? बाल-खिल्य सूक्त कहाँ से? हिमंस ऋचाएँ कहाँ पे आपकी? ऋग्वेद में ही आती हैं, ठीक है ना? वर्तमान में केवल साकल संहिता, यदि पूछे ऋग्वेद की कोई संहिता उपलब्ध है?
तो ऋग्वेद की 5 संहिताएँ हैं, ऋग्वेद की 5 संहिताएँ जिसमें क्या केवल साकल संहिता आपकी उपलब्ध है। क्या है आपकी? केवल साकल संहिता आपकी उपलब्ध है। है ना? केवल साकल संहिता आपकी उपलब्ध है। कौन-कौन सी 5 संहिता है ऋग्वेद की? याद रखना 5 संहिताएँ। नंबर 1 साकल संहिता, वास्कल संहिता, आश्वलायन संहिता, साख्यायन संहिता और आपकी मांडूक्य संहिता। मांडूक्य उपनिषद पढ़ तो अलग है। मांडूक्य उपनिषद आपको अलग मिलेगी, संहिता है आपकी। ठीक है? तो कौन-कौन सी है देखो? साकल संहिता याद करो, बोलो एक बार जहाँ बैठो वहीं बोलो। साकल संहिता, वास्कल संहिता, आश्वलायन संहिता, सांख्यायन संहिता और मांडूक्य संहिता। ये 5 संहिताएँ आपकी उपलब्ध है ऋग्वेद की। साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्य सांख्यायन। ये 5 संहिताएँ आपकी ऋग्वेद की उपलब्ध हैं। ऋग्वेद के प्रमुख तत्व बात करें, 2 से लेके 7वें मंडल तक आपको वंश वंश मंडल कहा जाता है। क्या? वंश मंडल कहा जाता है। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा आपके लिए। पहला और 10वां आपका ओल्डेस्ट आपका था, है कि नहीं? 9वां कहाँ गया? 9वां कहाँ गया? तो 2 से 7 तक तो क्या बोल दिया? 2 से 7 में वंश मंडल बोल दिया। क्या बोल दिया? फैमिली मंडल है ना? जो कि जिनका संबंध ऋषि परिवारों से है। ठीक ना? अति प्रमुख ऋषि उनके मंडल देखा जाए। अब यहाँ से पूछा नहीं गया है, पर ऋग्वेद से हमें कौन-कौन से ऋषि आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 गृहस्थमद ऋषि, विश्वामित्र आपके 3rd मंडल से है, गायत्री मंत्र में मिलता है। अब आपको याद आ रहा है गायत्री मंत्र कहाँ मिलता है? समझ में आ रहा है कैसे मिलता है? वामदेव वामदेव, अत्रि अत्रि पूछा गया आपसे 5 में है, भारद्वाज आपके 6 में, वशिष्ठ आपके 7 में। फिर से याद रखो, बोलो। 2nd मंडल के गृहस्थमद ऋषि आपके, 3rd में आपके विश्वामित्र आपको याद रहेंगे। अब देखो आपने कहानी पढ़ी होगी विश्वामित्र, गायत्री मंत्र एंड ऑल ऑफ, पढ़ा होगा कि नहीं? पढ़ा होगा कि नहीं? अब कैसे वो चीज़ आपको आपको समझ में आ गया कि आपके 2 से 7वां मंडल क्या है आपका? वंश मंडल है, जो कि विभिन्न ऋषियों से संबंधित है। क्या आपका? विभिन्न ऋषियों से संबंधित है, राजाओं से संबंधित, सॉरी आपके संतों से संबंधित है, ठीक है ना? वहीं आपको समझ में 3rd आपका गायत्री मंत्र विश्वामित्र, वामदेव 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 आपका 4 से, अत्रि आपका अत्रि ऐसा होगा किससे? अत्रि आपके किससे? 5th मंडल से, भारद्वाज आपके 6th में और वशिष्ठ आपके 7th में। याद रखना इनको, ठीक है? ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन-कौन से? तो याद रखना, अब सुनना। अग्नि यज्ञ का देवता माना जाता है, इंद्र युद्ध का देवता और सोम आपका पवित्र और औषधि का देवता। अग्नि गॉडेस ऑफ द फायर एंड सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, इंद्र गॉडेस ऑफ द वार एंड थंडर, सोम सैक्रेड प्लांट्स एंड ड्रिंक, ठीक है ना? अब गायत्री मंत्र आपका लिखा है, गायत्री मंत्र किसको? सविता देवी को समर्पित है। कहाँ पे आपका? तीसरे मंडल में। अब तीसरा मंडल किससे संबंधित? विश्वामित्र से। इंटरलिंक करो। अब क्या आपको गलत होगा? मैंने बोला आपको सारी चीजें आती हैं। आप यूजी भी करके आए हैं, आप पीजी भी करके आए हैं, आपने यदि नहीं किया है रेगुलर तो आपने यूपीएससी, एमपीपीएससी या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी की, तो बात सत्य है। नेट में कोई बंदा बहुत कम सीधे आता है जो प्रोफेसर लाइन में यूजी पीजी वाले लाइन में आते हैं, ठीक है ना? और कई टाइम से गेस्ट फैकल्टी आपके होते हैं, ठीक है ना? और सिर्फ अभी यूजी पीजी नहीं, आपके जो हिस्ट्री के जितने भी एग्जाम आपके इंडिविजुअल होते हैं, चाहे नेट का हो, चाहे सेट का हो, चाहे एपी का हो, चाहे टीचिंग एग्जाम हो, तो आपके टेट टीईटी होते हैं, ठीक है ना? पात्रता परीक्षा एक होती है, चयन परीक्षा वर्ग 1, 2, 3 इनके लिए भी काम में आने वाले हैं। बात करें नवमंडल, नवमंडल, नवमंडल आपका किससे? सोम देवता से संबंधित, सोम देवता से संबंधित। 10वां मंडल जहाँ पे 4 वर्णों की संकल्पना, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, या चतुर्थ वर्ण समाज की संकल्पना कहाँ पे? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। कहाँ पर? ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई है चतुर्थ समाज की संकल्पना, है ना? नदीय सूक्त में आपका ऋग्वेद का नदीय सूक्त यहाँ पे क्या? सृष्टि की उत्पत्ति और निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख है। देखो, सृष्टि की उत्पत्ति और निर्गुण ब्रह्मा। अब यहाँ पे आप डाउट में आओ, आस्तिक और नास्तिक को किया, ब्रह्मा कैसे निर्गुण है और सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा के द्वारा की गई है। नदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति और निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख है। विवाह सूक्त में आपकी सूर्य की पुत्री सूर्या और सोम के विवाह का वर्णन है। विवाह सूक्त क्या? सूर्य की पुत्री सूर्या और आपका इसके सोम के विवाह, सोम के विवाह का उल्लेख है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वरुण देवता को समर्पित सूक्त है और अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछेगा अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिलता है? अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख कहाँ मिलता है? याद रखो कहाँ पे? 7वें मंडल में। बेटा अगर पेन मैं चला रहा हूँ तो आप सब मेरे को अभी पेन कॉपी लेके बैठे। फैक्ट है, थ्योरी आपको आती है, कहानी आपको आती है। कहानी में चक्कर में नहीं पढ़ूंगा, जो कहानी काम करेगी पढ़ाऊंगा। ये पूरा टॉपिक फैक्चुअली है,
तो आपसे उम्मीद करूँगा फैक्चुअल क्या करो आप लोग, क्या करो, लिखते चलो, याद करते चलो। पीडीएफ आपको मिलेगी, बाकायदा पहले ही भेज दी गई है। पीपीटी पीडीएफ को पहले ही भेज दी गई बेटा, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। चलो, आपके मन में डालो समय जून का एग्जाम है 26 का, तो तैयारी बेटा अभी से शुरू कर लो। तैयारी अभी से ही शुरू कर लो आप लोग। जून का वेट मत करो। जून जुलाई का वेट करते हो परेशान हो जाओगे आप लोग, है कि नहीं? पता नहीं चलता टाइम कब निकल जाता है। एक सेकंड हो जाए, एक लिंक डाल दूँ आपके लिए। हाँ, और अपनी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें सारी पीडीएफ मिलती है अपनी। हाँ, और डेली करंट अफेयर्स क्लास हो चुकी है आपके मायने से। यूजीसी नेट में करंट अफेयर्स कहाँ आता है बेटा? यूजीसी नेट में करंट अफेयर्स आता है बाबू। सॉरी, एक सेकंड बस, ये भेजा आपको जाए। इसी की पीडीएफ शेयर करो, जो क्लास कर रही है ना, इसी की पीडीएफ पूरी शेयर करूँगा। वन। चलो, ठीक है ना? आगे बढ़ते हम लोग। ऋग्वेद में कही गई बातें किससे मिलती है? पूछा गया है। ऋग्वेद की बातें कहाँ से? ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता, इससे आपकी मिलती है। मैनी एक्सपर्ट्स क्या मिलते हैं आपके ऋग्वेद के? जैन अवेस्ता, जो कि क्या है आपका प्राचीन ईरानी ग्रंथ है। प्राचीन ईरानी ग्रंथ है। आप पुरुष रचयिता कौन कौन से आप सुनना, अब नाम तो आपने पढ़ लिए। कृष्णमत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। दूसरे मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा, छठवां, सातवां। लेकिन ये सभी पुरुष। बात करते हैं स्त्री विदुषियों की। कौन कौन सी विदुषियां हैं? लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी, कलावृत्ति। क्या रखना? कौन कौन सी विदुषी स्त्रियां हैं? लोपामुद्रा, घोषा, सची, पौलोमी और कलावृत्ति। ये आपके क्या है? आपके यहाँ पे 5 विदुषी महिलाएं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन-कौन से पूछा था? ऐत्रेय ब्राह्मण और कौत्स्की ब्राह्मण, ठीक है ना? जिसको हम सांख्यायन भी बोलते हैं। याद रखना, सांख्यायन। तो ऋग्वेद के यदि ब्राह्मण ग्रंथों की बात किया जाए, ऐत्रेय ब्राह्मण एंड कौत्स्की ब्राह्मण। कौत्स्की ब्राह्मण क्या? ऐत्रेय ब्राह्मण एंड कौत्स्की, ये इसको याद रखना, कौत्स्की। इनको याद रखना आपको, ऋग्वेद के हैं। यदि विशेष तथ्य की बात की जाए, तो यूनेस्को ने ऋग्वेद को वर्ल्ड हेरिटेज लिटरेचर में शामिल किया है। अब देख लो, क्या ऐसे कंटेंट आपको मिलते हैं? बहुत कम। भर के आपको स्पेशल दिया जा रहा है। यूनेस्को ने क्या ऋग्वेद को वर्ल्ड हेरिटेज लिटरेचर में शामिल किया है, याद रखना। चलो, अब आते हैं यजुर्वेद पर। यजुर्वेद पर तो ऋग्वेद में कितने सारे फैक्ट आपको मिले? भर के मिले। अब आपकी जिम्मेदारी इसको पढ़ना, याद करना। यजुर्वेद क्या भैया? तो इसमें यज्ञों और संस्कारों के नियम और विधान है। इसके यज्ञों और संस्कारों के नियम विधान है। पॉइंट पकड़ना इसको, ठीक है ना? रूल रूल्स ऑफ द प्रोड्यूशन ऑफ सैक्रिफाइस एंड रिचुअल्स। इसी कारण से कर्मकांडी वेद कहा गया। इसी कारण किसका कर्मकांडी वेद भी कहा गया है। इसमें कर्म का रिचुअल्स वेदास, रिचुअलिस्टिक वेदास कहा गया इसको। रिचुअलिस्टिक वेद कहा गया, वेद कहा कर्म कांड है ना? ये यजुर्वेद पद और गद्य दोनों, क्या पद और गद्य दोनों में, वर्स एंड प्रोज दोनों आपको मिलता है। पद मतलब गा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो पादना और गादना मत समझ लो, मजाक नहीं करो, सीरियस। पढ़ भी सकते हैं और गा भी सकते हैं, ठीक है? यजुर्वेद के दो पार्ट आपको मिलते हैं, तो ना यजुर्वेद के दो पार्ट, ये पूछा गया है आपका यूजीसी नेट में। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अंतर क्या है? अंतर से प्रश्न आपका बनता है, जो भी आपका डिफरेंस का बिंदु है, वहां से क्वेश्चन बनता है। अंतर आपका शुक्ल यजुर्वेद केवल वर्ष में, मतलब कि आपका आध्यात्मिक रूप में पाया जाता है। क्या? आध्यात्मिक रूप में पाया जाता है।
और इसकी संहिता क्या है? वाजन संहिता संहिता आपकी इसको देखने को मिलती है। संहिता याद रखना, शुक्ल यजुर्वेद में आपकी वाजन संहिता है। कृष्ण यजुर्वेद आपका पद और गद्य दोनों में पाया जाता है। क्या? पद और गद्य दोनों में आपका मिलता है। विशेषताओं की बात करें तो ऋग्वेद की विशेषता क्या भैया? मंत्र ऋग्वेद और सामवेद की तरह ही यजुर्वेद में जो ग्रंथ है आपके, यजुर्वेद में जो आपके मंत्र हैं, ऋग्वेद और सामवेद की तरह बने नहीं हैं, बल्कि गद्य परक हैं। अभी 1 मिनट सामवेद खा गया मैं इसमें। आपको पहले सामवेद पढ़ना चाहिए था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ लेंगे हम लोग। इसी कारण यजु गद्य परक मंत्र कहलाते हैं, इसलिए क्या इसको यजु कहते हैं। तो 11 में क्या कहते हैं यजुर्वेद को? यजु। यजु मतलब क्या? गद्य परक ग्रंथ या गद्य परक मंत्र। ऋग्वेद में 663 मंत्र यथावत लिए गए। ऋग्वेद के सुना है इसमें क्या? ऋग्वेद से लगभग 663 मंत्र लिखे गए हैं, ठीक है ना? इसके पढ़ने वाले पंडित को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले पुरोहित को, पंडित को अथर्वयु कहते हैं। वहां पे क्या होत्रा था, ठीक ना? मंत्र को उसी क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में उनका प्रयोग यज्ञों में किया जाता है। शाखाएं बता दी हमने। शाखाएं कौन कौन सी हैं? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद की कौन कौन सी आपकी संहिताएं? तैत्तिरीय शाखा, काटक संहिता, ये आपसे पूछा गया है। ब्रांचेस ऑफ यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। 11 आपकी तैत्तिरीय शाखा किसकी है? काटक शाखा किसकी है? कपिस्टल शाखा किसकी है? और मैत्रायण शाखा किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की है। किसकी बेटा? कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। तैत्तिरीय शाखा, काटक शाखा, कपिस्टल शाखा, मैत्रायणी शाखा किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है। शुक्ल की उसकी माध्यायन और कण्व शाखा आपकी किसकी है? शुक्ल यजुर्वेद की। माध्यायन और कण्व शाखा किसकी है आपकी? शुक्ल यजुर्वेद की है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजन से ही संहिता भी कहते हैं। क्या? शुक्ल यजुर्वेद को वाजन से ही संहिता भी कहते हैं। वाजन से नहीं संहिता भी कहते हैं। किसको? शुक्ल यजुर्वेद को, क्योंकि इसका दृष्टा याकलब वाजंत्री की पुत्री, याद रखना, क्योंकि इसकी दृष्टा कौन थी? याकलब वाजंत्री की पुत्री थी, याद रखना, ठीक है? चलो, महर्षि पतंजलि ने यजुर्वेद की 101 शाखा का उल्लेख किया है, याद रखना। महर्षि पतंजलि कितनी? 101 शाखाओं किसकी? यजुर्वेद की। फैक्ट वाइज याद कर लेना। यजुर्वेद की 101 शाखाओं का उल्लेख किसने किया है? पतंजलि ने। किसने किया? पतंजलि ने। वर्तमान कितनी? केवल 5 शाखाएं उपलब्ध। वर्तमान कितनी? सिर्फ 5 शाखा उपलब्ध है, याद रखना। आते हैं इसके ब्राह्मण कौन-कौन से? तो यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन-कौन से? ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ द यजुर्वेद कौन-कौन से? शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ और तैत्तिरीय, ठीक है ना? चलो, शतपथ किससे? शुक्ल से संबंधित है और तैत्तिरीय आपका कृष्ण से संबंधित है, ना? श्लोक उपनिषद कौन-कौन से? कठोपनिषद, ईशान उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायण। ये श्वेताश्वर उपनिषद याद रखना इसका है। इसको श्वेतांबर धर्म से मत जोड़ना, ठीक है ना? जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से मत जोड़ना, ठीक है ना? तो प्रमुख उपनिषद यजुर्वेद के इंपॉर्टेंट उपनिषद ऑफ द यजुर्वेदास कौन-कौन से हैं? कठोपनिषद, ईशानोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद और मैत्रायण उपनिषद, ठीक है? यजुर्वेद का अंतिम अध्याय यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जो कि आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। ईशा उपनिषद, यानी ईशा उपनिषद भी इससे आपका है ना? चलो, आते हैं सामवेद पर। सामवेद संगीत का वेद कहा जाता है। क्या? सामवेद आपका संगीत का वेद कहा जाता है। सॉरी, सामवेद क्या आपका? संगीत का वेद कहा जाता है। संगीत कैसे कहा जाता है देखते हैं आप। सामवेद संगीत गान ए सॉन्ग ए चैंट्स। तो सामवेद मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र। क्या? यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। नंबर 1, ये कब मंत्रों का संग्रह? गान, सामगार्थ गान समा, ठीक ना? इसको याद रखना। ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को माना है, सामवेद को। क्योंकि भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी,
की उत्पत्ति इसी से हुई है। सा रे गा मा पा धा नी। ता ता है ना? पुरोहित कौन-सा है? उद्दाता। अब रोहित किसका था? होत्र किसका था? ऋग्वेद का। अथर्ववेद किसका था? यजुर्वेद का। उद्गाता किसका हो गया? उद्गाता। अब देखो यार, उद्गाता जो गाता है, उद्गाता, गाता क्या है? सामवेद को गाता है। उद्गाता क्या भी? सामवेद को गाता है। ठीक है? उद्गाता सिंगर हो गया। लिखा हुआ है सिंगर प्रतिष्ठित, लिखा ना? देखो नाम से आ रहा है सिंगर। इसमें मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र, किस सामवेद में सूर्य स्तुति के मंत्र मुख्यतः मिलते हैं। मंत्रों की संख्या सामवेद में 1875, 1875। इनमें से केवल 99 मौलिक हैं और ओरिजिनल कितने? 99। बकाया किसके? आपके ऋग्वेद और उसकी शाखाओं से लिए गए। बकाया क्या? ऋग्वेद और उसकी शाखाओं से लिए। अब आपको एक चीज़ दिख रहा है ना? कि यजुर्वेद भी ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद भी ऋग्वेद से लिया गया है कि नहीं? इसमें सामवेद स्वतंत्र मौलिक सामग्री नहीं है। इसमें क्या? कोई स्वतंत्र मौलिक सामग्री नहीं, सिर्फ 99 ग्रंथ आपको बने। शाखाओं की बात करें, सामवेद की 3 शाखाएँ आपको मिलती हैं। तीथुम शाखा या कुथुम, कुथुमम, तो ऐसे कौथुम भी पढ़ते थे, कौ शाखा, कौथुम शाखा, जैमिनी शाखा और रनायनी शाखा, होमुस शाखा, जैमिनी शाखा और रनायनी शाखा आपकी इसमें मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो ऋग्वेद में प्रमुख ब्राह्मण पंचविश, षड्विश, पंचविश ब्राह्मण, छठविश ब्राह्मण आपके मिलते हैं। क्या? पंचविश ब्राह्मण और षड्विश ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ कौन-कौन से आपके हो गए? सामवेद के ब्राह्मण पंचविश, षड्विश, पंच और षट। ठीक है? संख्या चार रखो, 5, 6, 7, 5, 6, 7 संख्या चार रखो, 7 स्वर होते हैं। तो 5, 6 संख्या किसमें आ गई? ब्राह्मण ग्रंथ में किसमें आ रही? पंचविश, षट्विश, सातविश किसमें आ रहा है? आपके ब्राह्मण ग्रंथ किसमें? आपके सामवेद में। किसमें? सामवेद में। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े हम लोग। मैं एक-एक पॉइंट इसलिए धीमे से कर रहा हूँ बेटा, तो लिखा हुआ कंटेंट आप लोग पढ़ते हो अच्छी बात है। बट क्लास में देखो पहले क्लास क्या कर रहा था आपको? लिखवा रहा था क्लास में। मैं बहुत लग रहा था। फिर मैंने कहा कि चलो सब लेके आते हैं साथ में, आपको समझाते हैं, याद करने के तरीके बताते हैं, पढ़ाते हैं। एक बार आपने क्लास सुन लिया तो आपको 90% क्लास में याद हो जाएगा। क्यों? मैंने पहले बोला, आप लोग प्री मैच्योर बच्चे हो, बस मैच्योरिटी आपके अंदर लानी है। प्री मैच्योर कैसे हो? आपने यूजी की तैयारी की है, पीजी की पढ़ाई की अपने सब्जेक्ट में, या आपने नेट एग्जाम के लिए आपने इसके पहले कोई अन्य एग्जाम दिया, और प्री मैच्योर बच्चे हो, तो आपको मैच्योरिटी कैसे लानी है? क्रम से हर चीज़ देनी है और आपको नेट लेवल का आपको देना है। सॉरी, एक मिनट रुकना बस। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। उपनिषद, तो इसके सामवेद के छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी, क्या? छांदोग्य उपनिषद और जैनी उपनिषद इसके क्या है आपके? छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद, क्या? छांदोग्य उपनिषद और आपके जैनी जैमिनी उपनिषद मिल रही है ना? चलो, ठीक है ना? विशेष तत्वों की बात की जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को मिलाकर वेदोत्तरी कहा जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर वेदोत्तरी कहा जाता है। ऋग्वेद और सामवेद को मिलाकर वेदोत्तरी कहा जाता है। ठीक है? ये आपको अब आता है अंतिम अथर्ववेद पर। देखो, इसको हाइलाइट करना भूल गया मैं। ये आपका अथर्ववेद है अंतिम। आपका फोर्थ है आपका अथर्ववेद। इसको हाइलाइट यहाँ पे किया। उस अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेद यार है ना? अथर्ववेद क्या हुई है?
बात है अथर्ववेद पर। अथर्ववेद की रचना किसके द्वारा की गई है? ऋषि अथर्ववेद। इसकी रचना सभी वेदों के बाद में की गई, ऋषि अथर्व के द्वारा और अंगिरस के द्वारा। किसके द्वारा? अथर्व और भाई साहब और अंगिरस। यदि बेटा आपका नाम अथर्व है ना, तो इंटरव्यू का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि आपके नाम का ऐतिहासिक महत्व बताओ, है कि नहीं है? इसलिए इस वेद को अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है। अब बताओ ऐसा फैक्ट कहीं पढ़ा था? ये पीआईक्यू से उठाया गया भाई साहब। अथर्व अंगिरस वेद भी कहा गया है। इसमें 731 सूक्त हैं। आपके कितने? 731 सूक्त हैं, 30 अध्याय हैं, 6000 मंत्र हैं। ठीक है ना? कुछ संहिताओं में 5987 लिखे हुए हैं। ठीक है ना? चलो, इसको पाठ कर अथर्ववेद को पाठ करने वाले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी पाठ करते हैं, ब्रह्मा बोलते हैं। पुरोहित को क्या ब्रह्मा बोलते हैं? ब्रह्म ज्ञान, इसकी विशेषता क्या? ब्रह्म ज्ञान, धर्म, सामाजिक निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र। अब सुनना, कर्म कांडी कौन सा हो गया था? कर्म कांड किसमें दिया? यजुर्वेद में। जादू टोना किसमें दिए गए? यहाँ पे। और उसको कर्म कांडी क्यों गया था? वहां पे यज्ञ विधान इत्यादि दिए गए हैं। यज्ञ विधान इत्यादि आपके दिए गए हैं। बट अथर्ववेद में आपको प्रॉपर जादू टोना दिए गए हैं। ठीक है ना? रोग निवारण डिसीज दी गई है। आपके मानव जीवन का उपयोग का अध्ययन जो मानव जीवन उपयोग का ग्रंथ कौन सा है? हाँ, मैं आपसे पूछना, आप कभी सिलेबस पढ़ते हो किसी एग्जाम का तो लगता है विज्ञान प्रौद्योगिकी। क्या पूछा जाएगा? आपके सामान्य जीवन में उपयोग होने वाली चीजें क्या? आपके सामान्य जीवन में उपयोग होने वाली चीजें पूछी जाती है कि नहीं पूछी? तो वही चीज रखना कि अथर्व आपके सामान्य जीवन, औषधि का प्रयोग कैसे करते हैं, धर्म कैसा है, सामाजिक सोशल एथिक्स क्या होनी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज कितना होना चाहिए आपके पास, डिसीज ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि आपको बताया जाता है। मैजिक, चार्म्स, रिचुअल्स। इसमें सभा समिति को, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया, पूछा गया आपसे। अथर्ववेद की शाखा यार ना, पिपलाद शाखा, शौनक शाखा। या पिपलाद शाखा और शौनक शाखा, अथर्ववेद की 2 शाखाएँ मुख्य आपकी। ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण आपका अथर्ववेद का प्रमुख ग्रंथ है। क्या? गोपद ब्राह्मण आपका प्रमुख ब्राह्मण है। उपनिषद की बात करें तो मुंडोक उपनिषद। अब देखो मुंडोक उपनिषद, मुंडोक शाखा आपको ऋग्वेद में दिख गई, पर मुंडोक उपनिषद, अनुपेत उपनिषद, मांडुक उपनिषद, ये मुंडोक और मांडुक अलग अलग है क्या? और मांडुक उपनिषद से देखो, मुंडोक से ही क्या लिया गया? भारत का राष्ट्रीय आदर्श सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते फ्रॉम द मुंडोक उपनिषद कम्स इंडिया नेशनल मोटोज। सत्यमेव जयते, है ना? चलो, यहाँ पे आपके चारों वेद हमने पढ़े हैं। इन शॉर्ट में थोड़ा देखते हैं यहाँ पे क्या लगा है। ऋग्वेद के उपवेद कौन से? यजुर्वेद था। सामवेद के उपवेद गंधर्ववेद, जो कि म्यूजिक आर्ट से संबंधित है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, जो कि वॉरफेयर एंड आर्ट से संबंधित है, यज्ञ वगैरह से। अथर्ववेद शिल्प वेद, शिल्प अथर्ववेद, यजुर्वेद धनुर्वेद। ये उपवेद याद रखना आपको, वेदास एंड देयर उपवेदास। ऋग्वेद का यजुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद ऋग्वेद का मेडिसिन, सामवेद का गंधर्व, यजुर्वेद का धनुर, अथर्ववेद का शिल्प वेद। याद रखना पूरी। चलो, ठीक। विशेष वेदों का कह सकते हैं, वैदिक सूक्त मंत्रों को संग्रह कर संहिता कहते हैं। अथर्ववेद को कभी कभी लोक जीवन बोला, लोक जीवन का वेद भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपका है। वेदास ऑफ द एवरीडे लाइफ लिखा ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि इसमें सामान्य जीवन के रोग निवारण, तंत्र मंत्र इत्यादि जुड़े हुए हैं। और जब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, अरण्यक क्या होता है, उपनिषद क्या। अब आपसे कहूंगा वेदों का एक चार्ट बनाना। क्या? वेदों का एक रिवीजन चार्ट बनाना आप लोग, वेदों का एक रिवीजन चार्ट बनाना। उसमें क्या करना आप लोग, यहाँ पे लिखना वेद संहिता अवलग मंडल की संख्या। यहाँ पे क्या करना, वेद संहिता मंडल हो गया आपका। यहाँ पे उपवेद, पुरोहित, ब्राह्मण ग्रंथ, शाखाएं, उपनिषद और अन्य। अगर मैंने चार्ट बना बनाया आपको दे दिया तो आप याद नहीं करोगे, मुझे पता। और आपने चार्ट बना लिया तो आप याद कर लोगे। अच्छा, चेक कौन करेगा? मैं चेक करूँ। क्यों? आप इसको बना के आप इस पर भेजेंगे टेलीग्राम आईडी पे, @ कैपिटल ए के एन के आई टी। के स्मॉल है यहाँ पे, फिर से लिखो,
@ANKIT आप इस टेलीग्राम आईडी पे भेजेंगे, ठीक है ना? तो एक काम करो, नेक्स्ट पीडीएफ से यहाँ पे टेलीग्राम का नाम लिख दूँगा। टेलीग्राम आईडी लिखिए, हालाँकि देखो यहाँ पे लिखिए डेस्टिनी मेकर्स, इस पर आप भेज सकते हो। ये मेरी पर्सनल आईडी है, तो एक ग्रुप की आईडी, इस पे आप भेजोगे तो मैं चेक भी कर पाऊँगा और सब लोग देखेंगे हाँ भैया कुछ बच्चे क्लास देख, ठीक है ना? अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, अरण्यक क्या होते हैं, उपनिषद क्या होते हैं? ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। संहिता के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, अरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। देखते हैं इसमें क्या, इसमें उत्तर वैदिक कालीन, इसमें क्या आपके पोस्ट वैदिक एरा सोसाइटी एंड कल्चर की जानकारी मिलती है। ये चलो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, अब देखो सब कुछ पढ़ चुके, ब्राह्मण किस ग्रंथ का क्या था, कैसे मिलता है, इन शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या मिलता है, में क्या मिलता है, शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ क्या बोलते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिता की व्याख्या हेतु गद्य लिखे जाते हैं। क्या ब्राह्मण ग्रंथ में वैदिक संहिता की व्याख्या हेतु क्या गद्य लिखे जाते हैं? द ब्राह्मण आर रिटन प्रोज टू एक्सप्लेन द वैदिक संहितास। प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। क्या प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ, देखा था ना? इनमें क्या मिथक्स होते हैं, दंत कथाएं होती हैं, कर्मकांडीय विस्तृत व्याख्या मिलती है आपकी, ठीक है? यहाँ पे देखो लिखा है ऋग्वेद, अब देखो आ गया रिवीजन, ये ना क्या ऋग्वेद के ऐत्रेय कौत्स की, यजुर्वेद के शतपथ तैत्रेय, सामवेद में होता है 5 छेद करना और अथर्ववेद में गोपद। तो याद करना आपको ऐत्रेय कौत्स, याद करने के तरीके, ऋग्वेद पढ़ो ऐत्रेय कौत्स की, ऋग्वेद में ऐत्रेय कौत्स की, यजुर्वेद में शत और तैत्रेय, शतपथ और तैत्रेय, और संख्या सर 5 6 7 7 स्वर होते हैं ना, 5 6 7 सामवेद का, अथर्ववेद का गोपद। तो यार को ऐत्रेय और कौत्स की किसका, ऋग्वेद का है, शतपथ तैत्रेय किसका है, यजुर्वेद का, शतपथ और तैत्रेय, है ना? सत्य के पथ पर चलना युद्ध के माध्यम से कहते हैं, शतपथ का है ना, इसमें क्या यज्ञ कर्मकांड है ना, अश्वमेध वगैरह युद्ध इसमें दिए गए हैं। सत्य के रास्ते चलना दिखा रहे, शतपथ तैत्रेय, पंचवीं छठवें गोपद। अब अरण्यक क्या होते हैं? अरण्यक जंगल में लेके गए होते हैं, जंगल में तो आपके मन में डाउट आते हैं, तो आपके मन में डाउट आते हैं, उन डाउट्स को आप अपने गुरुओं से पूछते हैं। जैसा कहा जाता है कि वन में बैठकर अध्ययन करने हेतु या गुरु के समीप बैठना। यहाँ पे लिखा है देखो, अरण्यक ग्रंथों का संबंध दार्शनिक चिंतन और ध्यान से। दार्शनिक चिंतन क्या, दार्शनिक चिंतन पॉइंट क्या क्या, एक क्यों है, कैसे है, क्या है, इन्हें वन या अरण्यक में अध्ययन हेतु बनाया गया था, इसलिए अरण्यक ग्रंथ कहते हैं। तो 7 अरण्यक माने गए, तो ऐत्रेय, सांख्यान, तैत्रेय, मैत्रायण, माध्यन, धवलकर और जैमिनी, ये 7 आपके अरण्यक माने गए हैं। ये अरण्यक कौन कौन से? ऐत्रेय, सांख्यायन, तैत्रेय, मैत्रेयन, माध्ययन, धवलकर और जैमिनी। ये उपनिषद, उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठना। सॉरी क्या रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, आवाज वगैरह आ रही है, देख लो मैं। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, आवाज भी आपको प्रॉपर आ रही है। भैया एक चीज देखने वाली थी आवाज की, ठीक है? चलो इसके 2 पार्ट हो जाएंगे आपके लिए। धार्मिक के बाद लौकिक साहित्य आप अलग से करवा देंगे, फिर रिकॉर्डिंग क्लास लंबी होती मजा नहीं आता है, ठीक है? तो उपनिषद में समीप बैठना, इसमें ब्रह्म ज्ञान और आत्मविद्या से संबंधित क्या, नॉलेज ऑफ द ब्रह्मास, अल्टीमेट रियलिटी एंड आत्मा सोल, ब्रह्म और सोल, ये पूछा गया है। किन धार्मिक साहित्यों में ब्रह्म और आत्मा के मिलन की बात की गई है? ब्रह्म और आत्मा की बात की गई की हुई है उपनिषद में, कहाँ पे? उपनिषद में की गई। क्या वेदों में आत्मा की बात की गई है? नहीं की गई थी, पर उपनिषदों में आत्मा की बात की गई, उपनिषदों में आत्मा की बात की गई है। उपनिषदों को केवल ब्रह्मा विद्या भी कहा जाता है, तो क्या ब्रह्मा विद्या भी कहा जाता है, क्योंकि उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, जिसे क्या वेदांत कहा जाता है, ठीक है ना? दोनों उपनिषद ईश, कैन, कठ, मांडुक, तैत्रेय, ऐत्रेय, छांदोक, श्वेताश्वर, बृहदारण्यक, कौत्सकी, मुंडक, फिर ये 12 उपनिषद आपको देखिए, और देखा था मुंडक उपनिषद से क्या आपका सत्यमेव जयते आपका लिया गया है। ट्रुथ अलोंग प्रिम्स, हमेशा सत्य की विजय होती है। और वेदांग क्या होती है, क्या होती है स्मृति? वेदांग, वेदांग आपके तीसरी श्रेणी के वेदांग कहलाते हैं। साहित्य की क्या आपकी तीसरी श्रेणी वेदांग की कहलाती है। क्या साहित्य में आपकी थर्ड रैंक किसकी आती है? वेदांग की आती है, थर्ड कैटेगरी वेदांग की आती है। प्रारंभिक श्रेणी में बौद्धिक जो आपके वैदिक ग्रंथ है वो आते हैं। द्वितीय श्रेणी में कौन आते हैं? अनुवर्ती ग्रंथ, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद आते हैं। तृतीय श्रेणी के प्रारंभिक श्रेणी, प्रथम श्रेणी में कौन आ रहा है आपके? वेद आ रहे हैं। सेकंड में कौन आ रहा है? सेकंड में अनुवर्ती से आपके, आपने क्या पढ़ा? 3 वेद पढ़े, अन्य 3 वेद। तो सुनना फिर से, प्रारंभिक श्रेणी वेद नहीं, ऋग्वेद। प्रारंभ यहाँ पे सुनना अच्छे से सेंटेंस को।
ये सुनने इसको अच्छे से। मैंने बोला प्रथम श्रेणी कौन आ रहा है? प्रथम श्रेणी में ऋग्वेद आ रहा है आपको, ठीक ना? सेकंड श्रेणी में कौन आ रहा है आपका? अनुवर्ती वेद आ रहे हैं। अनुवर्ती वैदिक ग्रंथ आपके आ रहे हैं। और थर्ड में कौन आ रहा है आपके? थर्ड में आपके ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, अन्य चीज आपकी आ रही है। सॉरी, थर्ड में आपके वेदांग, सूत्र, स्मृति आ रही है। सेकंड में कौन से आ रहे हैं? अन्य वेद, अनुवर्ती वैदिक ग्रंथ, अन्य वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। थर्ड में क्या आ रहा है आपके? आपके वेदांग इत्यादि आ रहे हैं, ठीक है ना? चलो याद रखना। वेदांग ग्रंथ उच्चारण, ध्वनि विधान, व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति, ज्योतिष और यज्ञ विधि संबंध लोग से उच्चारण या फोनेटिक्स, प्रोनाउंस, ग्रामर, एथिमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड सैक्रिफाइस रिचुअल से संबंधित है आपका। वेदों को भली बात से 6 वेदांग लिखे, 6 वेदांग, 6 वेदांगों की रचना की, 6 वेदांगों की, है ना? नंबर एक शिक्षा, आपको फोनेटिक्स पे काम करती है, प्रोनाउंस पे काम करती है। जैसे आप उच्चारण करें फोनेटिक्स, मैं बोलने में कई गलतियाँ करता हूँ, करता हूँ कि नहीं? तो आपको शिक्षा दी जाती है, कैसे शब्दों को यूज़ करो, कैसे बोलो। ज्योतिष, भाग्यफल और खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की बात करता है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी अलग-अलग है। एस्ट्रोनॉमी आपका भाग्यफल और एस्ट्रोलॉजी आपका खगोलशास्त्र। कल्प आपके कर्मकांड से संबंधित, ट्वेल्स व्याकरण आपकी शब्द व्युत्पत्ति, ग्रामर से संबंधित है। निरुक्त आपका भाषा विज्ञान और व्याख्या से संबंधित है। इसके रचयिता यास्क, निरुक्त के रचयिता यास्क माना जाता है, यास्क मुनि। और छंद आपका छंद सात और श्लोक से संबंधित, श्लोक से, है ना? तो यदि आपको वेदों को सही से पढ़ना है तो आपको इस 6 शिक्षाएँ आपको लेनी पड़ेंगी। वेदांग को आपको समझना पड़ेगा क्या? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। चलो, शुद्ध साहित्य क्या है भैया? शुद्ध क्या है? तो वैदिक साहित्य को सुरक्षित और संक्षिप्त रखने के लिए ग्रंथ की रचना। सूत्रों की मुख्य शाखाएँ श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शैव सूत्र, ये आपकी 4 शाखाएँ। क्या? कुछ मुख्य शाखाएँ आपको दिखती हैं, मुख्य शाखाएँ ये सूत्रों की। श्रौत सूत्र में ये ऑप्शन 9 का डिटेल पूछा गया है, डिटेल से पूछा था प्रीलिम और यूपीएससी, सॉरी, नेट एग्जाम्स में एमसीक्यू पूछा डिटेल में। श्रौत सूत्र, यज्ञों को आपको बता दूँ एक चीज़ और, जो आपकी क्लास चल रही है, आप सिर्फ नेट या जेआरएफ फोकस मत करना। नेट जेआरएफ सेट का भी आपका इसमें कंटेंट है, आपके लिए एपी का कंटेंट भी है। डिटेल में कंटेंट इसलिए दे रहा हूँ कि भैया वनडे एग्जामिनेशन में आपको डिटेल में पूछा जाता है क्या? वनडे एग्जामिनेशन का डिटेल में कंटेंट पूछा जाता है। सॉरी, वनडे नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो मुख्य परीक्षा वहाँ पे होती है। राजस्थान में जाओ, यूपी में जाओ, हरियाणा में जाओ, आपको लिखित परीक्षा होती है। एमपी इकलौता है जहाँ पे आपका वन असिस्टेंट प्रोफेसर एमसीक्यू बेस होता है। हर जगह पे आपका प्रीलिम्स मेंस होता है और इंटरव्यू। एमपी में भी इंटरव्यू होता है, बट आपका क्या है ना, डिटेल में होता है, आपको ये बताना पड़ेगा। तो स्रोत सूत्र में क्या है? यज्ञों का विस्तृत वर्णन मिलता है, जैसे अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ। क्या? अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है और आपका राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है, ठीक है ना? गृह सूत्र में आपका घरेलू कर्मकांड जैसे जन्म, विवाह और अंतिम संस्कार का उल्लेख मिलता है। क्या? घरेलू कर्मकांड जैसे जन्म, विवाह और अंतिम संस्कार का उल्लेख मिलता है। धर्म सूत्र में आपका सामाजिक और धार्मिक नियम है। क्या? सामाजिक और धार्मिक नियम आपके इसमें मिलते हैं धर्म सूत्र में। क्या? सामाजिक और धार्मिक नियम इसमें मिलते हैं। तो सूत्र में आपके ज्यामिति, गणित, यज्ञ स्थल इत्यादि की जानकारी मिलती है, क्या रखना। क्रॉस सूत्र में यज्ञों के विवरण, अश्वमेध और राजसूय की जानकारी मिलती है। गृह सूत्र में घरेलू कर्मकांड जैसे जन्म, विवाह, अंतिम संस्कार। धर्म में आपके सामाजिक, धार्मिक और सूत्र में आपकी ज्यामिति, गणित, यज्ञ स्थल निर्माण की जानकारी मिलती है ना? ना क्रॉस, गृह सूत्र और धर्म सूत्र में यज्ञ विधि, सामाजिक व्यवस्था, राजनीति विधि, त्योहार का ज्ञान मिलता है। ऐतिहासिक स्रोत आपके लिए स्मृतियाँ क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? स्मृतियाँ धर्मशास्त्र के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कुछ प्रमुख स्मृति, मनुस्मृति जो कि आपकी सबसे पुरानी स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ब्रह्म स्मृति, नारद, गौतम, कात्यायन, ये आपकी स्मृति है ना? मनुस्मृति की टीकाकार, अब टीका दो रचना किसने की थी? मनु ने की है, सबसे प्राचीन स्मृति है। इसने टीका की है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस व्यक्ति ने कहाँ पर टीका किया है? टीका मतलब टिप्पणी, आपका सुलेख कर रहे हो वापस, जिसमें आपने एक ग्रंथ लिख दिया, उस ग्रंथ की आलोचना, समालोचना, व्याख्या हम कर रहे हैं, अलग से ग्रंथ लिख रहे हैं, टीका कर रहे हैं, है ना? तो मनुस्मृति के टीकाकार कौन-कौन से याद रखना? गोविंदराज, मेघातिथि, भरूची और आपके उल्लुक भट्ट। फिर से याद रखना, मनुस्मृति पे कुछ व्यक्तियों ने टीकाएँ लिखी हैं, गोविंदराज ने, मेघातिथि ने, मेधातिथि ने, भरूची ने
और कुल्लुक भट्ट ने, ये आपके स्मृति टीकाकार यार ने टीकाकार है। मनुस्मृति टीका गोविंदराज मेघातिथि बारुचि कुल्लुक, लिखो इस पॉइंट को याद करो। और ये याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्व स्वरूप विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, विज्ञान से मिताक्षरा नाम से टीका की है। अपराग, ये आपसे पूछा है, ये पॉइंट तो बार बार पूछा गया यहाँ पे। रुचि आपसे पूछा बार बार, ये वाला पॉइंट आपसे बार बार पूछा गया। तो गोविंदराज मेघातिथि भरूची कुल्लुक भट्ट ने क्या आपकी मनुस्मृति पर टीका की है। और याज्ञवल्क्य स्मृति पर गुरु विश्वरूप विज्ञानेश्वर और अपराक ने की, अपराक महोदय ने, ठीक है। चलो, स्मृति के अंदर कालक्रम क्रम पूछा है, जैसे क्रम देखो, धर्मसूत्र के बाद आते हैं आपकी मनुस्मृति, फिर याज्ञवल्क्य, फिर नारद, फिर बृहस्पति, कात्यायन। अब महाकाव्य क्या है, ये आपके अन्य धार्मिक ग्रंथ शुरू हो रहा है महाकाव्य, ठीक है ना। इसमें रामायण गीता की पढ़ेंगे पूरी जानकारी हम लोग, फिर आपके पुराण इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। इसमें लोग 18 पुराण के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या पुराण के बारे में, ऐतिहासिक महत्व, ब्राह्मणत्व साहित्य, बौद्ध यहाँ पर इसको यहाँ तक कर लेते हम लोग। हालांकि नहीं, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। महाकाव्य को कल हम लोग करेंगे, खंडकाव्य को कल करेंगे, और पूरा कल सेकंड पार्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्लास ज़्यादा लंबी हमें नहीं करना है, ये बहुत शानदार टॉपिक है, तो इसमें स्पीड में भगा दी ना, आपको फैक्ट याद नहीं होंगे। ऐसे फैक्ट बहुत पूछे, ठीक है। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। क्लास को लाइक कमेंट शेयर करें, कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें, बताएं क्या आपके लिए समझ में आ रहा है, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे फेस लाना, बट फेस से अच्छा मजा नहीं आता है, फेस में मजा नहीं आता है, ठीक है ना। लाइव क्लास का मत बोलना, लाइव हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं, अभी कोई प्रॉमिस नहीं लाइव का भी, रिकॉर्डिंग का भी टाइमिंग फिक्स नहीं, आपको डेली क्लास मिलती है। हाँ, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की क्लास आपकी चल रही है अंजलि मैम के द्वारा, उसकी टाइम आपको फिक्स कर दी 5 बजे, डेली 5 बजे आपको एक क्लास मिलती है, प्राइम मिलता है डेली 5 बजे। क्लास आपको डेली टाइम फिक्स कर दिया 8 बजे, हाँ, सुबह 8 बजे नहीं, शाम को 6 बजे, ठीक है ना। 5 से 6 मैम की, 6 से 7 मेरी क्लास आपको मिलेगी डेली, शाम 6 से 7 आपको डेली हिस्ट्री क्लास आपको मिलेगी, ठीक है ना। चलो, तो बहुत जल्दी आपके लिए सरप्राइज प्लान होने वाली है, कुछ देखते हैं क्या सरप्राइज होने वाली है। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। लाइक कमेंट शेयर करें, पीडीएफ के लिए आप डेस्टिनी मेकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको मिल जाए। वहाँ पे आपको ईजी नेट के लिए अलग से ग्रुप बनाया गया है, उसके आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।